कभी किसी इंसान को किले की दीवार से नीचे फेंका तो कभी बिना कुछ सोचे समझे किसी भिखारी को अमीर बना दिया, कभी किसी इंसान को जिंदा जला दिया तो कभी किसी को बिना कुछ सोचे समझे मंत्री बना दिया। एक समय भारत पर एक ऐसा राजा भी शासन करता था जिसे उसकी प्रजा राजा कम बल्कि सनकी राजा बुलाना ज्यादा पसंद करती थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के फिक्शनल मैड किंग की तरह भारत में भी एक सनकी राजा हुआ करता था। तो ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसी क्या चीजें राजा ने की थी जिसकी वजह से उसको मैड किंग यानी सनकी राजा का टाइटल मिला? आइए समझने की कोशिश करते हैं। साल 1290 भारत के मैक्सिमम हिस्से पर राज कर रहे तुगलक एम्पायर में जन्म होता है फक्र मलिक जौना खान का, जो कि आगे चलकर सुल्तान बनकर अपना नाम रखता है मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय के जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बिना सर पैर वाले फैसलों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, खासकर इब्न बतूता ने, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही कुछ सालों तक काजी के तौर पर काम किया। उनका काम जनरली सजा सुनाना या फैसला सुनाना होता था, जैसे चोरी पर 20 कोड़ों की मार, विद्रोह पर सजाए मौत। इब्न बतूता दरअसल मोरक्को से बिलोंग करते थे और उन्होंने 21 साल की उम्र में ही दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था। इब्न बतूता लिखते हैं कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान बड़े खुश हुए और मुझे काजी के तौर पर नियुक्त कर दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की महानता के बारे में तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन अब उनके पागलपन को देख रहा हूँ। मुझे खतरा महसूस होता है कि सुल्तान किसी भी समय मेरा कत्ल करवा सकते हैं। ऐसा इब्न बतूता क्यों लिखते हैं, इसे समझने के लिए आपको पहले मोहम्मद बिन तुगलक की पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में समझना पड़ेगा। उस समय के लोगों के अनुसार एक तरफ तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी अच्छा था, तो दूसरी तरफ वो एक मानसिक रोगी भी था। तुगलक के दरबार में हर दिन या तो कोई गरीब अमीर बना दिया जाता या फिर किसी को बुरी तरह से टॉर्चर करके मरवा दिया जाता, यानी वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं होता था। उसके दरबार में कटे फटे टूटे हुए इंसानों के पार्ट्स मिलते थे। तुगलक के वहशीपने का डिस्क्रिप्शन हमें आज भी कई सारी किताबों में मिलता है। एक ऐसी घटना भी तुगलक के साथ जुड़ी है जिसकी वजह से वो इतिहास में हमेशा बदनाम रहेगा। दरअसल तुगलकों की राजधानी दिल्ली थी। अचानक सुल्तान को लगा कि राजधानी साउथ में होनी चाहिए। उसने दक्कन के दौलताबाद को चुना, जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है। उसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होने का तय किया और दिल्ली की जनता को अपने साथ दौलताबाद जाने को कहा। उसने जनता से उनके मकान भी खरीदे, वो भी पूरी कीमत देकर। कुछ लोगों ने जाने से मना भी किया। जाहिर सी बात है, अपना घर बार छोड़कर 1000 किलोमीटर का सफर करना आसान थोड़ी ना, वो भी चलकर। सुल्तान ने फरमान जारी किया कि 3 दिन के अंदर शहर के अंदर कोई इंसान दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। मजबूरन लोगों को अपना घर बार छोड़कर दौलताबाद निकलना पड़ा। 3 दिन के बाद सुल्तान ने शहर में तलाशी का हुक्म दिया तो उन्हें सड़कों पर 2 लोग मिले, एक अपंग था और एक अंधा। उन्हें सुल्तान के आगे पेश किया गया और सुल्तान ने हुक्म दिया कि अपंग को किले की दीवार से फेंक दिया जाए और अंधे को दिल्ली से दौलताबाद घसीट कर ले जाया जाए। सड़क पर घिसड़ते घिसड़ते वो टुकड़े टुकड़े हो गया और दौलताबाद तक सिर्फ उसका पैर पहुंचा। सुल्तान साउथ में तो पहुंच गए, लेकिन कुछ महीने गुजारने के बाद सुल्तान को लगा कि साउथ में रहते नॉर्थ पर शासन चलाना मुश्किल है। फिर क्या था, राजा ने संदेश भिजवाया जनता को कि दोबारा दिल्ली की ओर चलना है और उसे राजधानी बनानी है। तुगलक के एक्शंस को देखकर लगता था कि वो खुद तो अपने फेलर से परेशान रहता था और जनता को भी परेशान होने पर मजबूर कर देता था। तो अब बात करते हैं ट्रैवलर इब्न बतूता की। आखिर क्यों इब्न बतूता लिखते हैं कि मुझे सुल्तान से खतरा महसूस होने लगा था? दरअसल बतूता एक संत फकीर को बहुत मानते थे और वो फकीर सुल्तान की बिल्कुल नहीं मानते थे, दुनियादारी से दूर रहते थे। तो एक दिन सुल्तान ने उन फकीर संत को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन फकीर ने आने से मना कर दिया। सुल्तान को यह फकीर की ना अपनी तौहीन लगी। फिर सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने फकीर को पकड़वा कर उसकी दाढ़ी का एक एक बाल खींच कर निकालने का हुक्म दिया और अंत में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सुल्तान को इससे कहाँ चैन मिलने वाला था। अगले दिन सुल्तान ने फकीर के जानने वालों और दोस्तों की लिस्ट बनवाई जिसमें इब्न बतूता का भी नाम था। फकीर से दोस्ती बतूता को महंगी पड़ी
और उसे सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। हालांकि इब्न बतूता चालाक था, जिसकी वजह से वो तुगलक को बहाना मारकर तुरंत उसके एम्पायर से बहुत दूर चला गया। लेकिन सनकी राजा की मनमानी और ज्यादती चलती रही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा ज़रूर बजा देना, क्योंकि उससे ही मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी।